इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज है 5 अप्रैल 2021। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो याद रखिएगा इनका संबंध है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। निश्चित तौर पे आने वाली परीक्षाओं के लिए प्रश्न भी आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिल सकता है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? देखिए इसे स्थापित किया गया है तेलंगाना के रामागुंडम में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमेशा से अपनी निगाहें बना के रखिएगा, यदि भारत में कोई पहला होता है या कोई भी पहली एक्टिविटी होती है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एनीमिया मुक्त भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो देखिए एनीमिया मुक्त में अभियान जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया उसमें जो नंबर 1 पे राज्य है उस राज्य का नाम है हरियाणा। चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? देखिए चीन और किस देश के बीच में, तो ये आपको बताना है, उस देश को यहाँ पे पहचानना है। बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इराक, जापान, जर्मनी या फिर ईरान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ईरान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत का कौन सा राज्य हेपेटाइटिस बी और सी की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देखिए इस राज्य का नाम है हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है और हेपेटाइटिस बी और सी की दवाइयां निःशुल्क में यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो याद रखिएगा चीनी, कपास और सूत पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार कितने रुपए तक खर्च कर सकता है? तो याद रखिएगा 70 लाख रुपए तक की ये सीमा निर्धारित की गई है। यदि बड़े राज्यों की बात करें, छोटे राज्यों की बात करें तो आपको ये फैक्ट यहाँ पे याद रखने हैं। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीप, लक्षद्वीप है और पांडुचेरी। तो यहाँ पे देखिए 54 लाख की खर्च किए जा सकते हैं। एचएस की परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार देखिए राष्ट्रपति की जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है उसके ऊपर प्रश्न पूछ लिया गया था। हो सकता है इस बार आपसे ये प्रश्न वहां पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन, बड़े भारतीय राज्यों में विधानसभा चुनावों में खर्च सीमा कितनी है? देखिए यहाँ पे जो इसकी खर्च सीमा है वो आपने याद रखना है, 28 लाख बताई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। लेकिन यहाँ पे भी छोटे राज्यों की बात करें, जैसे आपको पहले भी मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश है, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पांडुचेरी, तो के लिए यहाँ पे देखिए 20 लाख की सीमा निर्धारित की गई है। अब देखिए लोकसभा राज्यसभा से बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा तो आप इसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सलरेटर के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इनका नाम है कार्ल बिल्ट। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। असम में कुछ वर्गों द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत एक स्वायत्त राज्य की मांग उठाई जा रही है? तो 1944 यहाँ पे आपने याद रखना है अनुच्छेद 244 ए है जिसके अंतर्गत ये मांग उठाई जा रही है। ये प्रश्न भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम डिस्कशन करेंगे 5 अप्रैल 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से शुरू किए गए कायाकल्प अवार्ड में हिमाचल प्रदेश के किन अस्पतालों को पुरस्कृत किया गया है? देखिए इन अस्पतालों के नाम है रिकांगपिओ, सरकाघाट और पालमपुर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। और देखिए बहुत ही क्लोज यहाँ पे ऑप्शंस डाली है। यदि आप नियमित रूप से पढ़ाई नहीं करते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, हमारा वीडियो नियमित रूप से नहीं सुनते तो आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। हिमाचल में इसमें कैटेगरी 1 में किन्नौर जिला के RH रिकांगपिओ को पहला अवार्ड मिला है। वहीं दूसरे स्थान पर CH मंडी सरकाघाट, देखिए मंडी सरकाघाट कहाँ पे पड़ता है? मंडी में पड़ता है। और कांगड़ा जिला के जो CH है पालमपुर को तीसरा अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें आपकी ये क्लियर हो गई।
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला, नगरोटा, देहरा या पालमपुर? द राइट आंसर इज हियर पालमपुर। और इस तरह का सिंपल प्रश्न भी आपको जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। अक्सर जो सिंपल प्रश्न होते हैं उनमें ही बहुत सी गलतियां देखने को मिलती है। हाल ही में पूर्व आयुर्वेद राज्य मंत्री मोहन लाल का निधन हो गया। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिला से था? मंडी, कुल्लू, चंबा या फिर शिमला? तो इनका संबंध है देखिए चंबा से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। विकासखंड धर्मपुर में ग्राम पंचायतों का चुनाव क्यों स्थगित किया गया था? चुनाव में धांधली के कारण या फिर चुनाव आयोग की तैयारियों के अभाव के कारण या चुनाव आरक्षण के कारण या उपरोक्त सभी? देखिए इसमें यहाँ पे धांधली पाई गई है, धांधली नहीं पाई गई है किसी भी तरह की। चुनाव आरक्षण को लेकर देखिए हाई कोर्ट में रिट जारी की गई थी और ये चुनाव स्थगित हो गया था और अब इसके ऊपर कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है। अभी जो हमारे नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, मंडी में चल रहे हैं, सोलन में चल रहे हैं, पालमपुर में चल रहे हैं, आई थिंक धर्मशाला में भी चल रहे हैं, सिर्फ शिमला में नहीं चल रहे हैं। 5 हमारे पास नगर निगम है, इसको भी आपने याद रखना है। तो जो विकासखंड धर्मपुर है जिला मंडी में पड़ता है और करीब यहाँ पे 25 के आसपास पंचायतें बताई गई है जहां पर ये चुनाव फिर से किए जा रहे हैं। तो आपने सारा का सारा फैक्ट याद रखना है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा आप इलास्ट्री कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिए। इस वेबसाइट पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री हमारी टीम के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। नवीनतम किताबों की बात करें तो 3 महीने के करंट अफेयर्स की किताब है, HPPSC के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की किताब भी यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है और स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है आजकल, तो आपको इसका लाभ उठाइएगा। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर ही आपके दिमाग में एक विजन सेट करेंगे किस तरह से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। और देखिए त्रैमासिक करंट अफेयर्स की नवीनतम किताब हमारी लॉन्च हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन गजब की अध्ययन सामग्री से लैस किताब है, तो आप इस किताब के साथ भी अपनी तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाइएगा। और जीआईटी की परीक्षा के लिए भी यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाला गया ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। इसके अलावा नवीनतम किताबों में जो इकोनॉमिक सर्वे और सर्वेक्षण है वो भी अभी हमारा प्रिंटिंग में चल रहा है। पुलिस कांस्टेबल की किताब भी हम कुछ ही दिनों में प्रिंट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अपने लिए अच्छी किताबों का एक जरूर समूह बनाइएगा। अच्छी किताबें आपके लिए नियमित रूप से जरूरी है क्योंकि यही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए सच्चे साथी का रूप करेगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।